बादशाह और मजदूर की बीवी। एक बादशाह था। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था कि अचानक उसकी निगाह काम कर रहे एक मजदूर पर गई जो जमीन से ईंट फेंकता, और वह ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधी तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती। बादशाह ने यह मंजर देखा तो हैरानी के आलम में वजीर से पूछा, क्या वजह है कि इस मजदूर की जमीन से फेंकी हुई ईंट सीधी तीसरी मंजिल पर पहुंचती है? क्या यह बहुत ज्यादा ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल की मदद भी शामिल है। अगर आपसे जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जरूर इस मजदूर की घरेलू जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहिक नहीं और इसका दिल व दिमाग पूरी तरह मुतमईन है। यही वजह है कि इसकी फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा, इस बात की तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जो हुजूर का हुक्म। दूसरे दिन वजीर ने कुछ लोगों को तहकीक पर लगा दिया और वह सब छानबीन में लग गए। एक हफ्ते बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वह इस तरह थी। इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतजार में बैठी रहती है। मजदूर दिन भर काम करके शाम को जैसे ही घर में कदम रखता है, उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और बदलने के लिए साफ सुथरे लिबास रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, यह उसके लिए खाना लगा देती है। खाना उसके पसंद का और पूरे एहतियात से पकाती है। नमक और मिर्च का खास ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब यह रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वह और ज्यादा हैरान हुआ और वजीर से कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। अब तुम कुछ ऐसा करो कि इन दोनों के दरमियान रंजिश पैदा हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। वजीर ने कहा, जो हुजूर का हुक्म। चुनांचे वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में यह खबर पहुंचवा दी कि तुम्हारे शौहर के चंद दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बेवफाई नहीं। बस फिर क्या था, शाम को जब मजदूर घर पहुंचा तो क्या देखता है कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है और ना ही खाने का कोई इंतजाम और ना ही सोने के लिए बिस्तर। उसने बीवी से इस बदलाव की वजह पूछी तो वह काटने को भागी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी थी कि मानने को तैयार ना थी। गर्ज कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और अब उस मजदूर की हालत देखते हैं। तो बादशाह वजीर के साथ सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। तो बादशाह वजीर की फहम ओ फिरासत यानी अकलमंदी मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशगवार जिंदगी ने पहुंचाया है। फिर वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, अब इस मजदूर का क्या करना है जो हमने इसकी खुशगवार जिंदगी को खराब कर दिया है। बादशाह ने कहा, शाम को तुम इस मजदूर के साथ बजाते खुद जाओ और इसकी बीवी को अपना तारुफ कराकर उसे मुतमईन करो। लिहाजा शाम को वजीर मजदूर के साथ उसके घर गया और उसकी बीवी को सब हाले हकीकत बयान कर उसे मुतमईन किया और फिर इसके बाद मजदूर की कारकर्दगी व तवानाई में कभी कमी नहीं आई। दोस्तों, इस कहानी से यह साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून है तो वह जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन चुनिंदा कहानी और किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।